प्राकृतिक है, लेकिन पुद्गल के प्रति जो आकर्षण जीव का होता है, अगर द्रव्य सही है तो जीव की सदगति है, द्रव्य गलत है जीव की दुर्गति है। हम आप निमित्त बन सकते हैं, उपादान उसी की योग्यता है। सबसे पहले अपन कल चालू करें तो शब्द पौद्गलिक हैं, लेकिन चेतन को प्रभावित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चेतन में निमित्त के साथ साथ उपादान की योग्यता भी है। शाश्वत खड़े हो जाओ, नमोकार सुनाओ। बैठ जाओ, देखते जाना। अब शाश्वत से कहा हमने खड़े हो जाओ, सो वो खड़ा हो गया। नमोकार भी उसने सुना दिया। टेबल में बादाम चढ़ी है ना, दिख रही ना। अब हम बादाम से कहते हैं खड़े हो जाओ। हो रही क्या? हो रही क्या? नमोकार सुनाओ, सुना रही क्या? क्यों? क्योंकि उस बादाम में उपादान की योग्यता नहीं है, वो जीव द्रव्य में ही है, अचेतन पौद्गलिक द्रव्य में नहीं है। शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति भी पौद्गलिक होने पर भी चेतन को देखो कैसा प्रभावित करती है। वंश क्या पुद्गल की शक्ति है। बिनी ने एक मैसेज किया कि प्रिंट आउट चाहिए है, वहां से शब्द लिख करके आ गए, 10 मिनट में आता हूं। कहां बिजली में वो शब्द थे, कहां कागज में आ गए? कैसे आ गए भाई? ये पुद्गल का परिणमन पर्याय का, इसी को कहते हैं बंध। अंगूठी पहने ना आप लोग, अंगूठी बिनी, तुम्हारा अनंत कहाँ है? ये अनंत है क्या? ये इसको आप लोग ब्रेसलेट कहते हो ना, इसको अनंत कहते हैं संस्कृत में। ये आपके पास अनंत है ना भैया? ये जो अनंत आप पहने हो, इसमें बंध है कि नहीं? एक गुड़िया के बीच में चांदी का बंध है कि नहीं? देखो, यही है बंध। तुम्हारे कपड़े से कपड़ा, धागे से धागा तना है ना साड़ी में, ये क्या है? बंध। ये चिटाई है, चिटाई में एक रेशा जुड़ा हुआ है, ये है बंध। दिख रहा कि नहीं? ये लेखनी लिखी ना, दो भाग हो गए। अब देखना, ये हो गया बंध। ये कहलाता है बंध। ये बंध भी निरंतर चलता है, ये पुद्गल की पर्याय है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो प्रकाश भैया, वो कुर्सी किससे बनी है? लेकिन देखना, प्लास्टिक से बनी है। छोटे छोटे गुरी आते हैं, उन सबको मशीन में डालते, तब ये ऐसी बनती है। ये पाइप दिख रहा है लोहे का, इसमें देखो बंध। उन्होंने लोहे की सरिया ली या लोह तत्व लेके गला दिया और पाइप के आकार में पोला करके ढाल दिया। ये क्या हो गया? बंध। जैसा आकार आपने चाहा वैसा हुआ कि नहीं? जैसा आकार आपने चाहा वैसा हुआ कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना बुरे। जैसा आकार आपने चाहा वैसा हुआ कि नहीं? लोहे का हो चाहे सोने का हो चाहे लकड़ी का हो, हुआ कि नहीं? जैसा आकार आप चाहते हो आत्मा का वैसा होगा कि नहीं? बंद जैसा करोगे वैसा आकार मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसा बंद करोगे वैसा आकार मिलेगा। क्यों मिलेगा? किसी किसी का हृदय सीधे तरफ भी होता है, होता कि नहीं? बड़े पापा का, तुम्हारे इनके बड़े पापा का हृदय सीधी तरफ है। अरे सीधी तरफ है उनका, बाईं तरफ तो होता है, उनका दाईं तरफ है। नहीं मानियो, नहीं है ही, मान नहीं लो, है ही। क्यों भैया? है
अब बताओ ये यहां से यहां कैसे आ गया? लाया नहीं कोई, उन्होंने वैसा ही बंद करके लाए थे। पुलक सागर महाराज जी ना, आचार्य पुलक सागर जी, उनकी बाई बर्थ एक किडनी है, पता किसी को? उनकी जन्म से एक ही किडनी है। अभी सैलू आया था ना सागर से, उसकी जन्म से एक ही किडनी है। अब एक ही किडनी कैसे जन्म से कैसे है? ये बंद वो साथ में लाए थे, बंद वो साथ में लाए थे। जैसा बंद लेकर के जा रहे हो वैसा वहां मिलेगा। तो ऐसा बंद मत करो जिस बंद को खोलने में पीड़ा हो। जैसा टिफिन माँ लगा के देती स्कूल के लिए, वैसी तो टिफिन में निकलता है ना कि पोहा लगती है और जलेबी निकलती है? ऐसा होता है कि पोहा रख दे और साथ तुम सोच लो इन पोहे का ढोकला हो जाएगा ना? जैसा बंद किया है वैसा ही उदय में आएगा। तो भैया ऐसा बंद क्यों करें कि उदय में वैसा बंद आए? चाहे पुद्गल का हो, चाहे जीव पुद्गल का हो, चाहे पुद्गल का क्यों ना हो, करके समय चला जाता है और अपनी पर्याय बंद की छोड़ जाता है। अच्छे बुरे दोनों तुम याद करो। सुरेश भैया बचपन से ही धार्मिक थे आप, जन्म से ही। कभी कोई उपद्रव तो आपने किए ही नहीं होंगे, हैं? अच्छे बुरे नहीं किए। मोंगना जी सिगरेट पी कभी? बीड़ी सिगरेट मतलब हाई क्लास वाला था। सुनते जाना, सिगरेट पी, अरे माट साहब, प्रिंसिपल साहब, सनत प्रिंसिपल साहब, हैं? सिगरेट पी, अरे घबराओ नहीं, आप बिल्कुल घबराओ नहीं। बताओ आप बिल्कुल नहीं घबराओ, पी की नहीं? घबराओ नहीं, आपको हम बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। आप तो हाँ है ना कछु बोल दो बस, और कछु नहीं पूछ रहे, बाकी आप समझदार समझते जाना। वंश कभी सिगरेट पी छोड़ दी। अब ये बताओ कभी मांस खाया है? यहां बैठे इतने लोगों ने कभी मांस खाया? नहीं खाया। इस पर्याय में नहीं खाया कि अपने जीव के जीवन में कभी नहीं खाया। शेर की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव ने मांस खाया कि नहीं खाया ना? नहीं खाया, लेकिन बंद वो जो किया था उन्होंने पश्चाताप से छूट गया कि नहीं? वही जीव भगवान महावीर स्वामी बनता कि नहीं? बना कि नहीं? मोंगना जी बना कि नहीं बताइए? बंद जिसने किया था वो ही निर्बंध हुआ है। वंश बंद जिसने किया है वो ही निर्बंध हुआ है। कभी गाड़ी चलाई, विली करी, विली करी, गाड़ी नहीं करी। पीछे का चक्का, आगे का चक्का नहीं किया। अच्छा कभी चलती गाड़ी में ड्राइवर एक्सचेंज किया है? नहीं किया। नहीं, हमने किया इसलिए बता रहे हैं। 80 की स्पीड में गाड़ी है और आगे वाला पीछे वाला आगे, चलती गाड़ी में नहीं किया कभी। लेकिन भाई किया तो है, वो बंद रह गया कि नहीं? बोलो वो बंद रह गया कि नहीं? अरे पंडित जी, सीनंद पंडित जी, सबने सब किया है, लेकिन बंद सबके पास अपना अपना है, जैसा जैसा किया है। कुछ काम मोंगना जी मजबूरी में करते हैं, कुछ करना पड़ता है, कुछ करते हैं।
किसी ने आलू प्याज का त्याग कर दिया पढ़ाई तक के लिए, जब तक टीकमगढ़ में खाने की इच्छा नहीं है और वो बच्चा इंदौर चला जाए, बेचारे को वही मिल रहा है खाने के लिए, तो आलू किनारे करके रोटी को पानी में डुबा डुबा के उसी सब्जी में खा रहा है मजबूरी में। और एक कह रहा है कल ऐसी सब्जी भेजना आलू की, मजा आ गया। दोनों खा रहे हैं, बंद कैसा है? बंद कैसा है? एक सही है ना? अलग अलग है। बंद अलग अलग है क्योंकि परिणामों में भिन्नता है। परिणामों में भिन्नता है। बोलो अपरमित सागर जी, परिणामों में भिन्नता है, इसलिए बंद में भी भिन्नता है। लेकिन बंद तो देखी गया है वो, अब उसको कैसे निकालना है, आला कितना लगाना है कपड़े में मां, वो आपको पता है, लेकिन निकालना है, निकलेगा। क्यों? ये पुद्गल का बंद पुद्गल के साथ हमने किया है तो हम ही तो खोल रहे हैं। जीव के साथ पुद्गल का बंद हमने किया है तो हम ही तो खोलेंगे। और कौन खोलेगा दादाजी? शुरू से ही ऐसे सफेद धवल वस्त्र हैं आपके, बचपन से ही नहीं ना? पहले रंग बिरंगे थे कि नहीं? देख लो सुरेश जी, पहले रंग बिरंगे थे कि नहीं? सफेद हो गए कि नहीं? कहीं ना कहीं परिणामों में धवलता आई है, सो वस्त्र धवल हुए हैं। जब परिणामों की और धवलता आएगी तो वस्त्र भी नहीं मिलेंगे। ये धर्मशाला है, यहां पर हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी आए, यहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में भी आए। विश्वाश्री माता जी का चातुर्मास था 2010 में। फिर यहां से बानपुर गए थे, याद है मोहना जी? हमें अच्छे से याद है, हम ब्रह्मचारी थे। बिलौनी वाले पंडित जी थे अपने, दीपचंद जी, क्या नाम था? दयाचंद जी। सो उनने हम सबके हाथ देखे थे, तो उनने हमसे बोला तुम तो बहुत बढ़िया लेखक बनोगे। सो हम पीछे आए, हमने कहा इन्हें कछु नहीं आता। आचार्य से बोले बेटा वे कह रहे हैं सुन लो, सत्य है। हमने कभी हिंदी लिखने नहीं बनती। बोले वो कह रहे हैं मतलब कुछ है, अभ्यास करो। बिनी उसी बंद का अभ्यास करते रहे कि चा को पा जैसा बनाते थे, फिर चा को चा जैसा बनाने लगे। अब लोग कह रहे हैं आपके जैसा चा मुझे बनाना है। ये बंद, तुमने बंद का तरीका बदला है तो देखो लोगों की दृष्टि बदल गई है। बंद शब्द, बंद शब्दों का क्या खेल है? पुद्गल की सबसे शक्तिशाली पर्याय है शब्द। कर्मों के बाद कोई शक्तिशाली पर्याय है, हुकुमचंद जी तो उसको कहते हैं शब्द। भैया एक शब्द जीव के परिणाम बदल देता है, और एक शब्द जीव के परिणामों को ऐसा बदल देता है कि वो पदच्युत भी हो जाता है। शब्द है, प्रयोग ऐसा करो व्यक्ति का हृदय हिल जाए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, ताकि मोक्ष मार्ग से च्युत होने के लिए। बेटा चलो, शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना। पर्याय चली जाती है, शब्द रह जाते हैं। एक पति पत्नी आए थे हमारे पास इंदौर में, राजा भैया। उनके जाने के बाद हमने अपनी पीठ ठोकी, जम के अपन बच गए। मालूम वो क्या बोले? बोले पत्नी बोली महाराज जी हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ इतनी है कि जितना इनने हमें फोन में बताया था हमारा घर ऐसा है, हम ऐसे हैं, बोले 1% वैसे नहीं निकले। अब पति ऐसा मुंडी नीचे लटकाया बैठा, बोले महाराज जी अब हो गया, अब हो गया, ऐसा कह रहा है, अब तो हो गया, अब क्या देखो वंश, शब्दों का प्रयोग कैसा करना चाहिए।
शब्दों का प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि टूटी वस्तु भी जुड़ जाए और जुड़ी वस्तु कभी टूटे ना। मोहम्मद जी ईमानदारी से बताएं, हमें आप लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें आपसे ना लेना एक है ना देना दो है, सीधी सीधी है। बुरे इसलिए नहीं बुला रहे तुमको कि तुम यहां पर आके सेवा करो राजा भैया, इसलिए आपको नहीं कह रहे कि आप कुछ दान करो, हम इसीलिए कह रहे हैं आप स्वयं की आत्मा को दान कर दो। हमें आपसे कोई नहीं लेना देना है। जब तक यहाँ है सो देश ना खिल रही है, फिर कहीं और होंगे सो कहीं और खिलेगी। फिर उनको छतरपुर में थे तो छतरपुर के जीवों की चर्चा थी, उनकी सुधार की बात थी। यहाँ टीकमगढ़ के लोग हैं, उनको लग रहा है कि हमारे लिए करें। कुछ लोग घर पर बैठ के भी सुन रहे हैं, कुछ लोग व्यापार करते अभी अभी सुन रहे हैं, कुछ लोग रेलवे की टिकट काटते भी नहीं अभी सुन रहे हैं। वो अपने ऊपर लगाएगा शब्दों को, आप अपने ऊपर शब्दों को लगाओगे। मोहन जी प्रवचन के बाद लोग क्या क्या नहीं लिख के डालते बताएं। मैंने कल क्या लिखा था? जान नहीं याद है क्या था? जो जानता नहीं है उसके पीछे जान क्यों गवा रहे हो? नौकरी कर रहे हैं सज्जन, व्यापार कर रहे हैं सज्जन, लेकिन क्या लिख रहे हैं? महाराज बात तो सही है कि जो जानता नहीं है उसके पीछे जान को क्यों गवा रहे हो? आर्यन भाई तुम कितनी कर लो किसी के लिए, रहेगा सब ही अधूरा। राजा भैया कितना ही कर लो किसी के लिए, रहेगा सब कुछ अधूरा। गर्दन भी काट के रखना, लोग यही कहेंगे तिरछी कटी है। क्यों? हर कोई अपने अपने स्वार्थ में है। क्यों ना इस बार शब्दों का प्रयोग पर के लिए नहीं खुद के लिए किया जाए। एक आध दिन की सामायिक हमारे साथ तो कर लो, लेकिन एक घंटे बैठना पड़ेगा चैन से, कुछ नहीं। पैर दुखे तो सीधे कर लेना, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं, बिनी अहमी तो रोज ही करते हैं भाई। सब लोग नहीं आ जाना, हम पर सामायिक हमारी चली जाएगी। तो सलील बोले हम खा लिए तो हम भी आ जाएंगे, नहीं भैया, जिस दिन तुम्हारी योग्यता होगी तो भी बुला लेंगे। कल इनके भैया से कहा मेरे दिख से रुक जाओ, सामायिक कर लो, बोले नहीं हमें जाना है। भैया जाओ, एक घंटे सामायिक करो और बैठे रहो, सिर्फ यही सोचना शब्द। मैंने शब्द कई बार पढ़े हैं, मैंने शब्द कई बार सुने हैं, मैंने शब्द कई बार कहे हैं, कई बार उन शब्दों का अनुभवन किया है, लेकिन इस बार शब्द को मुझे अंदर तक लेके जाना है। बिना अंदर जाए कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे माँ? बिना अंदर जाए कुछ नहीं हो पाएगा। दवाई बच्चों को खिलाते हो, कैसे खिलाते हो आप? दोनों पैर उसके पैर में ऐसे मुंडी पकड़े, ऐसे मुंह खोल के चम्मच घुसेड़ रहे हैं। बच्चा भी होशियार हो, तुम घुसेड़ दो, हाथ तो छोड़ोगे, तुम बाहर निकालोगे। बोलो भी नहीं, ऐसा होता कि नहीं? ऐसा किया कि नहीं? देखा है? नाक की दवा जब तुम थसका तो लो, कुछ तो करो, कुछ तो जाएगी अंदर। सुनो बेटा, शाश्वत 15-20 शिष्य मिल गए और गुरु से कहते हैं गुरुदेव हमें ज्ञान चाहिए। गुरु ने अध्यात्म विद्या दी, सिखाया। सुबह उतले ज्ञानी थे, सुन लिया, लेकिन लेके नहीं गए पंडित जी अंदर। बोले गुरु जी आपकी विद्या में दम नहीं है। बोले गुरु क्या बोलते हैं? बोले अपन ही अज्ञानी है, ऐसे बिना परीक्षा के विद्या दे दी। कभी बिना परीक्षा के विद्या नहीं दी जाती है। बिना परीक्षा के विद्या नहीं दी जाती भाई। बिना परीक्षा के विद्या दे दी तो विद्या भी जाएगी और विद्या देने वाले का यश भी जाएगा।
गुरु ने कहा समझ गए, पात्र अभी योग्य नहीं है लेकिन योग्य है, अभी योग्य नहीं है लेकिन योग्य तो है। अब क्या किया जाए? उनने का एक काम करो, एक मटका भर के मदिरा लाओ, एक मटका भर के मदिरा लाओ। शिष्य ले आए, जी गुरु जी आज्ञाकारी थे। बोले काम करो, आप सबको 5-5 बार कुल्ला करना है इसका। बोले ठीक है। सुनने मदिरा भरी कुल्ला की और थूक दी। सभी ने कुल्ला करके थूक दी और आखिरी में जल से शुद्धि करके आ गए। दृष्टांत को पंडित जी दृष्टांत लेना। आधा घंटे बाद सभी शिष्य आ गए। बोले गुरु जी आपकी बात पूरी कर दी। बोले अब तुम सब ज्ञानी हो चुकी होगी, अब अध्ययन कर लो। बोले कुल्ला करने से अध्ययन का क्या तात्पर्य? बोले नशा किस किस को चढ़ा है? नशा किस किस को चढ़ा? बोले गुरु जी एक बूंद अंदर नहीं गई, आपने कहा था एक बूंद को जाने नहीं दिया है। बोले बेटा बूंद अंदर जाएगी तभी नशा चढ़ेगा, ज्ञान अंदर जाएगा तभी ज्ञान बढ़ेगा। अंदर जाए बिना नशा कैसे चढ़ेगा? नशा तभी चढ़ेगा जब अंदर जाएगा। अनुभव कैसे आएगा? जब वो शब्द ज्ञान का अंदर जाएगा, तब तो ज्ञान बाहर आएगा। सहज सागर जी, कोई विद्वान कितना ही मेहनत कर ले, जितना उसने मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत आपको भी करना पड़ेगी, ये तो ज्ञान आकर के चला जाएगा। देने वाले के ऊपर ज्यादा मेहनत होती है कि लेने वाले को? जो दे रहा है उसकी मेहनत ज्यादा होती है कि लेने वाले की? बोलो माँ, क्या विचार है आपका? पाठशाला पढ़ाते हो, आपकी मेहनत ज्यादा लगती है कि बच्चों की? देने वाले की मेहनत ज्यादा होती है भैया। जो दे रहा है उसकी मेहनत व्यर्थ मत जाने देना। बालचंद जी हमारा कुछ नहीं कहना है, इतनी कहना है जितना आप सुन रहे हो उसका अंश मात्र भी आ गया, मतलब कल्याण पक्का है। आज नहीं तो कल ये शब्द आपके लिए देशनालब्धि काम करेंगे, गूंजेंगे, और वो जो गूंजेंगे वही आपको कार्यकारी सिद्ध होगी। गूंजेंगे नहीं गूंजते क्या? हमें तो गूंजते हैं। आचार्य से ये शब्द आज भी गूंजते हैं। हमने इसी ग्रंथ के लिए कहा था, हमने कहा आचार्य से आगरा में द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे, हमने कहा आचार्य से इस ग्रंथ के ऊपर तो प्रवचन होते ही नहीं है, ऐसा बताओ इसमें चटपटा मसाला मिले जो लोग सुने। तो बोले बेटा इसी में सब कुछ है। हमने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, सद्दो बंदो सुनो जो 10 पर्याय लिख दी, तो इसमें क्या बोलेंगे? बोले निकलेगा बेटा, इसी में से निकलेगा बिलो। क्या बोलते हैं? मतनी से, अरे बिलोर को, मतलब बिलोर नहीं, बिलो, ये तुम बिलोगे सब। इसी को बिलो, मक्खन का पिंड निकलेगा, बिलो। पंडित जी निकल रहा कि नहीं? द्रव्य संग्रह आपने भी पढ़ा है, द्रव्य संग्रह हमने भी पढ़ा है। पंडित एक दो बार और हम उसके बारे में व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ और निकल रहा है। हाँ, जितनी बार हाथ मारो मक्खन की कुछ न कुछ बूंदें तो नहीं मिल ही जाती हैं। ये जिनवाणी है, जितना आप चिंतन मंथन मनन करोगे उतना निकल के कुछ न कुछ जरूर आएगा। लेकिन कितना ग्रहण कर रहे हो, बात इस पर है। मां सुन के तो आप चले जाओगे, लेकिन जीवन में कितना उतारा है ये मत देखना कि कौन उतार रहा है कौन नहीं, ये देखना मैं कितना उतार रहा हूं। सलिल बेटा हो सकता है कि अभी समझ में आ जाए और तुम नियम ले भी लो, फिर तुमसे टूट जाए,
फिर भी नहीं घबराना, कम से कम लिया तो था, मैं फिर से लूंगा, उठूंगा गिरूंगा, उठूंगा गिरूंगा, एक दिन उठकर दौड़कर जीतूंगा। यही तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। प्रासो बेटा, एक बार में कोई भी खेल जीत जाता है ना, खेलना सीख जाता है ना। आप तो देखते हो कि वो बॉलिंग कर रहा है खिलाड़ी, उससे पूछो उसने घर में 8-8, 10-10 घंटे कितनी मेहनत की है, सालों साल। ये तो कहते हो तो मैं भी लड़का भी 18 साल का है महाराज, लेकिन देखो तो उसने 11 साल की उम्र से सांसें कम ली हैं और बॉल ज्यादा फेंकी है। ये क्या है? ये उसका निज का अभ्यास है। शब्द तभी आपके अंतरंग में जाएंगे जिनवाणी के, जब आपके अंदर अभ्यास होगा। लेकिन शब्द जिनवाणी के उसी के लिए कार्यकारी होंगे जो भव्य होगा। मंद कसाय तक तो पहुंच जाएगा अभव्य, लेकिन कसाय रहित कभी नहीं हो पाएगा। जिसके अंतरंग में बनी देव शास्त्र गुरु और जिनवाणी के प्रति, जिन धर्म के प्रति अंतरंग में श्रद्धा है, व्यवहार से वो सम्यक दृष्टि है। देव को मानते ना, आर्यन परमेष्टि को, शास्त्रों को, गुरुओं को, जिन धर्म को अहिंसा ही धर्म है, ठीक है, स्वीकार है कि नहीं? इसके साथ साथ और भी कुछ है। हिंसा धर्म नहीं है, हिंसा धर्म नहीं है। राजा भैया ध्यान से सुनना, हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। समझ रहे? ऐसा श्रद्धा है कि नहीं? क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि नहीं? पंडित जी, जितने अंश में श्रद्धा रहेगी उतने अंश में सम्यक तो रहेगा कि नहीं? 1 घंटे में, ध्यान से सुनना सब लोग, कोई करना नहीं पड़ा है, 1 घंटे में 60 मिनट में असंख्यात बार सम्यक और मिथ्यात्व को जीव प्राप्त कर सकता कि नहीं? पंडित जी बोलिए। 1 मिनट में यहां श्रद्धा उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी। 50 वर्ष का हो गया व्यक्ति, 25 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ, 30 में चला गया, 30 में हुआ, 32 में चला गया। ऐसा हो सकता कि नहीं पंडित जी? बोलो मां, ऐसा हो सकता कि नहीं? छाया सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आज आप सम्यक दृष्टि हो, प्रियम कल मिथ्या दृष्टि हो जाओ, परसों फिर सम्यक दृष्टि हो जाओ। ये परिणामों की दशा है। लेकिन अपना अपना पुरुषार्थ ऐसा करो कि अब मैं सम्यक में स्थित रहूं। जानते सब हैं एक दूसरे को, जानते हो छन्नू तुम एक दूसरे को जानते हो? बेटा, एक दूसरे को तुम नहीं जानते हो तुम, क्योंकि अपने को नहीं जानते हो। तुमको सलील के बारे में सब कुछ जानना है तो तुमको केवल अपने बारे में जानना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपने बारे को जान लोगे, केवली बन जाओगे, उसी दिन तुम सलील को जान पाओगे। अभी तुम्हें नहीं पता सलील के मन में क्या चल रहा है। अभी सलील को नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। राजा भैया, आपको क्या पता हमारे मन में क्या चल रहा है? हमें नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सुनो, जिस दिन आप अपने को जान लोगे उस दिन आप केवली बन जाओगे, उस दिन आप सबको जान जाओगे। तो जब तक केवली न बन जाओ तो किसी के बारे में कहना नहीं। सुरेश जी, जब तक केवली न बन जाओ किसी के बारे में कहना नहीं है। कह तो तुम दोगे, कह दो, लेकिन हो जरूरी नहीं हो। मोहम्मद जी सुन रहे नहीं सुन रहे भैया? एक बात और जीवन में ध्यान रखना, पुद्गल की पर्याय है शब्द। चेतन है कि अचेतन? चेतन है कि अचेतन? केवली भगवान की वाणी खिली तो जिन देशनियां हुई उनने केवल ज्ञान से जाना, लेकिन शुद्ध ज्ञान से पहुंचाया। जो आपके पास आया वो आपके शुद्ध ज्ञान ने पहुंचाया आपके पास, लेकिन वो सब अचेतन था। उससे प्रभावी होना आपके हाथ में,
उससे प्रभावी होना आपके हाथ में है। आर्यन जब प्रवचन सुनते हो तो लगता है महाराज ही सब कुछ है, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए बोले चलो बागपुर घूमने आए। ये शब्द तुम्हें क्यों प्रभावी की पता है? इनके दोस्त का फोन आया, क्यों आर्यन आ रहे क्या? नहीं हाउ, ये गाड़ी उठा के माना कि बानपुर चले गए, लेकिन ये तो बताओ ये तुम बानपुर तक पहुंच कैसे गए? वो शब्द ने तुम्हें प्रभावित किया है। प्रभावित तुम हुए हो, प्रभावित शब्द नहीं हुआ है। और जब तक आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी वो शब्द आपको प्रभावित नहीं कर सकते, वो शब्द प्रभावित नहीं कर सकते। मोहना जी, बहुत से लोगों को हमारी बात नहीं जमी, बहुत से लोगों को हमारी बात नहीं जमी, बहुत से लोगों को आचार्य की बात भी नहीं जमती। उन्हीं को नहीं जमती जिनके अंदर सम्यक दर्शन अभी नहीं जमा। बोलो प्रकाश जी गलत तो नहीं है? प्रिंसिपल साहब सनत कुमार जी गलत तो नहीं है? जिनको सम्यक है वो जिनवाणी के तत्व को स्वीकारेगा, जिनको नहीं है वो नहीं स्वीकारेगा। लेकिन शब्द आपको प्रभावित करें ये आपके अंदर है। चाहो तो प्रभावित करेंगे, नहीं चाहो तो कभी नहीं कर सकते। तो बोल बोल बेचारे महाराज ऊपर चले जाएंगे, कोई नहीं सुधरेगा। अगर आपने अपने अंदर के गुरु को नहीं जगाया तो एक बात ध्यान रखना मां, आप लोग बड़े परेशान रहते हो, कहीं उनने ऐसा कह दो, उनने ऐसा कह दो। मोहम्मद जी किसने क्या कह दिया भैया? कोई आपकी इजाजत के बिना राजा भैया आपको दुखी नहीं कर सकता। आपकी इच्छा नहीं होगी कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता। कर्नाटक में याद करो सहज सागर जी, जब पत्थर लगे थे मेरे भाई, वो दिन देखो, दुख दिया था उसने लेकिन अपन दुखी नहीं थे। क्यों? दुख देना तेरा काम है, दुखी होना ना होना मेरा काम है। राजा भैया हम ऐसी तीनों बैठे थे कमरे में, एक त्यागी बेटी जी आए, उन्होंने भरपूर सुनाई, बस उन्होंने अब शब्द नहीं कहे, बाकी सब कह दिया था। हम मुस्कुराई रहते हैं ऐसे। बोले क्या समझ में आया? हमने कहा भैया जी ऐसा है कि अब तो हम सीख चुके हैं तो हम ऐसे ही प्रवचन करेंगे। वो कह रहे थे आपसे प्रवचन करते नहीं आते। तो हमने कहा अब तो हम सीख ही चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं भैया जी, तो हम ऐसे ही कर पाएंगे। बोले अभी तुमको और तुम्हारे गुरु को शब्द सुनना, प्रवचन करना नहीं आता अभी। तो हमने कहा भैया वो भी ऐसे ही सीख चुके हैं और उनने वैसे सिखा दिए हैं, सब कोई बात नहीं, अब तुम ऐसे ही करेंगे भैया जी, अब सीख ही चुके, क्या कर सकते। हमने चेहरा उदास नहीं किया, इनका चेहरा उदास हो रहा था, पूरा था कि नहीं भाई? ये बाद में बोले इतना सुन कैसे लिया आपने? हमने कहा शब्द उसके थे, दुख देने का प्रयास कर रहा था, दुखी होना ना होना मेरे हाथ में है। दुखी होना ना होना मेरे हाथ में है मां, दुखी होना ना होना मेरे हाथ में। अस्त्र भी रखो और शस्त्र भी रखो। पंडित जी अस्त्र शस्त्र दोनों अलग अलग वस्तु हैं। शस्त्र प्रहार के लिए, अस्त्र बचाव के लिए। समता का अस्त्र रखो और क्षमा का शस्त्र रखो। तुम कह लो हम जब माए तब ना तुम आई, तुम कह लो जब हम माए तब तो है ना। राजा भैया हमारा पेपर था, तो क्या होता है पेपर में मनोबल अच्छा हो सो पेपर अच्छा जाता है, मनोबल खराब हो तुम्हारा पेपर ऐसा जाएगा कि जैसे कि KG1 के बच्चे ने दिया। सही है। एक हमारे साथ में कॉम्पिटिटर थे, तो हॉल में, इतने बड़े हॉल में कंपटीशन क्या था, सीट पहले कौन लेता है, पहले सीट कौन लेता है। तो उसने पहले ले लिया और हमने उसकी तरफ देखा तो उसने ऐसा कर लिया, कॉलर उठा के पहली सीट हमारी।
ने कहा अगले पेपर में मिलती बेटा, बनिया के हैं काटा, बनिया के बेटे का काटा पानी नहीं मांगता। हमने देखो तुम अगले पेपर बताते हैं हम तुम्हारे लिए। दुखी तब हो पाएंगे जब वो तुमको दुखी होना हो। राजा भैया हमने पेपर लिया, 32 पे जाते पहले सीट में, 32 याद है किसी को? हमने 16 लिखे और हमने कहा सर शीट। अभी आधे हॉल में पेपर नहीं देखा था, वो लड़की हमारी तरफ कहती, हमने कहा और बोलो। जब 32 लिख लिए, अभी 8 खाली, हमने कहा सर शीट। वे 8 लिखे, 8 खाली, हमने कहा सर शीट। हमने 64 पेज लिखे उस दिन, 3 घंटे हमने कहा लिखो। और शुरू के आखिरी के 1 घंटे सब मांगते हैं, हमें शुरू के 1 घंटे मांग लिए। का अंतर हुआ? काम तो वही है। बस राजा भैया बाद में हमने पूछा कैसा क्या? बोले पूरा पेपर बिगड़ गया। क्यों? बोले सीट तुमने पहले कैसे ले ली? हमने कहा पेपर बढ़िया गया। अच्छा। बोले उसमें, हमने कहा उसमें इतने पेज लिखे, इसमें इतने पेज लिखे। हमने तुम्हारा, बोले हम तो पास ही हो जाए तो बहुत है भैया। बनता था, बनते बनते बिगड़ गया क्योंकि तुम दुखी हो गए। दुख देना दूसरा चाहता था, तुमने दुख को ले लिया तो तुम दुखी हो गए। तुम दुखी हो इसीलिए लोग दुखी हैं, तुम सुखी हो इसीलिए लोग दुखी हैं। जिसको राग है तुमसे राजा भाई, वो तुम्हारे दुख में दुखी होगा। बुरे तुम दुखी होगे इनके राग के कारण, ठीक है। और माना कि सुरेश भाई आपको द्वेष है तो तुम इसके द्वेष में दुखी, इनके सुख में दुखी होगे। जी कैसे आ गए, जी कैसे बढ़ गए भैया? समझ रहे? नीति सिखा रहे माँ, चेहरा प्रसन्न रहेगा। दुख दूसरा दे सकता है शब्दों के माध्यम से, लेकिन दुखी होना ना हो वो मेरे हाथ में अस्त्र सामने रखना। काय का? समता का, सुनने का। कहना बड़ी कला है कि सुनना बड़ी कला है? बोले आप 1 घंटे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोले हम लोग। बताओ सुनना बड़ी कला है कि बोलना? ये कह रहे बोलना, सुनना बड़ी कला है कि कहना? मेरे भाई सुनना बहुत बड़ी कला है। कहने के लिए धैर्य नहीं चाहिए, सुनने के लिए धैर्य चाहिए। सब भाग जाएंगे भैया। गलत तो नहीं है? सुनना राजा भैया बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है। बोलो आप अमित सागर जी, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। टूटना नहीं, तोड़ना भी नहीं, मजबूत रहना जम के। महेंद्र भैया एकदम जम के। क्यों भैया? ये पुद्गल की पर्याय शब्द है, कब तुम्हारे मनोबल को तोड़ दे। टूटना नहीं, लेकिन तोड़ना भी नहीं किसी को। सम्यक दृष्टि का ख्याल रखना है। अरे जब सुनना सीखेगा तब तो सुनाना सीखेगा। अरे आपसे ही पूछ रहे हैं हम, नहीं सुना होता अपन ने आचार्य श्री को, जो सुनाते कैसे? देखो इसमें जो कुछ भी है हमारा कुछ नहीं है, जो अच्छा है सब गुरुदेव का है, जो जो अच्छा न लगे वो मेरा है। मोहम्मद जी शब्द वही है जो गुरु ने पढ़ाए हैं, विचार भी वही है जो गुरु ने पढ़ाए हैं। हम अलग से कुछ नहीं कह रहे। जो पानी की टंकी भरा है सो निकल रहा है, जितना भरा है सो निकल रहा है। हाँ, जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा, पाताल तोड़ कुआं हो जाएगा, फिर जैसा उसमें है सो वैसा निकलेगा। आपका समय हो गया भैया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो भैया अब गैप नहीं करना राजा भाई, अब गैप नहीं होना चाहिए। चोट लगातार लगती रहे तो पहाड़ के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और आधी चोट करके छोड़ दो, फिर कुछ दिन बाद आओ, पर्वत फिर मजबूत मिलेगा। ठीक है? आज का सूत्र ध्यान रखना। व्यक्ति आपको दुखी तभी कर सकता है जब आप दुखी होना चाहते हो। आपकी इजाजत के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता।
बताएं, टीकमगढ़ में हम लगभग 45 दिन हो गया, 45 दिन में 45 प्रकार की खबर आ चुकी है हमारे पास कि भूरे आपके लिए क्या कह रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि वंश क्या कह रहा है, अर्पित क्या कह रहा है। अब भैया हम सबकी सुन ले, तो सेठ होके मिलेंगे हम। ओम शांति, इग्नोराय नमः। इतने दिन से हम समझाए राजा, तुम समझे नहीं। काम की बात हो तो सुने, और काम की नहीं हो तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, हटा। जगह बदल दो, वो हाथ पकड़े कान में नहीं डाल दो, नहीं तो वैसे बैठ जाओ जैसे कि पुतला हो। सुन बहरा नहीं सुना प्रवचन आपने, भैया सुन बहरा बन जाओ। वास्तविकता में कहना कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। जब कोई 4 बातें सुनाए अपने सागर जी और अपने ही हो, और तुम शांत रह जाओ, बाद में भैया क्षमा करना, तब मानना हाँ तुम में कुछ है। नहीं ताकतवर हूं, क्षमावान सबसे ताकतवर है, क्रोधी ताकतवर नहीं है। क्षमा करना कठिन है, क्षमा करना कठिन है, क्षमा मांगना फिर भी सरल है। इसलिए कहते हैं खम्मामी शब्द जीवाना, मैं क्षमा करता हूं, पहले करता हूं। सुरेश जी चिंतन करना, आज सुनना कठिन है, कहना सरल है। कल यहीं से चालू करेंगे, ठीक है माँ? सुनना कठिन है कि कहना? बोलो। सुनना कठिन है बेटा, 4 बात बोल दे तो छाती पत्थर लग जाता है बेटा। तुमको 9 मास गर्भ में हमने कैसे रखा है, तुम पूछो तो एक बार हमसे। सुनना कठिन है, हमसे पूछो कितना सुनना पड़ता है। यहाँ तुम लोग की सुनो, फिर चौके में माताओं की सुनो, जी हमने बनाओ सुन लो। फिर वहां से कहीं खबर आ गई समझो, तो फिर आचार्य जी की सुनो। मोहम्मद जी उनने आशीर्वाद दिया तुम खुश हो जाओ, उनने मना कर दिया कोई काम को दुखी हो जाओ। समझ गए चन्नू? बेटा तुम सुनना सीख लो, तुम सुनना आने वाली ला रहे हो, तब सुनना सीख ही लो। सलील का झूठा पानी पी लेना, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, और जो पुराने और जितने हो उनका पी लेना तो और अभ्यास हो जाएगा। हैं? बेटा नहीं सुनेगा तो भी सुननी पड़ेगी, तुम अकेले मिलना सब बता देगा। आपका समय बहुत हो गया, आप सभी सुनना सीखें, शब्दों को सुनना सीखो। क्यों? कभी कोई कुछ भी कहे, कहना शब्द पुद्गल की पर्याय है, मुझे क्या, ये पर द्रव्य है, ये है उपादेय नहीं है। सही है ना? ओम इग्नोराय नमः। क्या बोला राजा भैया? ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोर माड़ी, क्या करना मैं? छोड़ो। हाथ क्यों डालें? हम हाथ क्यों डालें भाई? गोबर में कौन हाथ डालता है बुद्धिपूर्वक? बालक डालते, लेकिन अगर बॉल गिर जाए तो अपन तो बालक ढूंढना है, कंचा चला जाए गोबर के अंदर, फिर तो कैसे छांटना पड़ता है। छांटते कि नहीं? बाल्यावस्था में। और राजा भाई तुम्हारा कंचा गिर जाए, तुम बोले लो 200 रुपए की, बोले और ले जाओ। अपन ऊंचे पहुंच चुके हैं तो छोटी चीज पर ध्यान नहीं देना पड़ती। जो कदम चल चुके हो उनको पीछे को देखना नहीं, चले हम नहीं है सो मिटाएंगे भी हम। रेगिस्तान में एक व्यक्ति चल के गया, उसके कदम के निशान बने थे, तो कहता है भगवान से, वो पीछे निशान बने मिटा तो दो, कोई और आ जाए तो। बोले तुमने बनाए हैं, तुम ही समेटो। तुमने बनाए हैं, तुम ही समेटो। क्यों? बुरे तुमने बनाए हैं, तुम ही समेटो। सुनना सीखो, सुनना कठिन है। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी पुद्गल की पर्याय को जाने और जीव को पुद्गल से भिन्न करके रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की